तीन को छेड़ते हैं। नहीं 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 नहीं, हम में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती ख्वातीन को। हम ख्वाजा सराम होते हैं। कौन कहते हैं हम मर्द होते हैं ना, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि मर्द क्या चीज़ है। सो उसकी दाढ़ी होती है उसकी। अच्छा भाई, तुम्हें भी इसी इल्जाम में उठाया गया ना वहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूँ आपके साथ हनीला असलम। नाज़रीन, आज हम आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और टीम पुकार एक ऐसे गिरोह को बेनकाब करने जा रही है जो सुर, ताल और झनकार की आड़ लेकर अपने आप का मकरू धंधा चला रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये मकरू धंधा किस तरह का कर रहे हैं? ऐसा मकरू धंधा जिससे शायद इंसानियत भी शर्मा जाए। इनका सरगना कौन है? इस गिरोह के लोग किस किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? किसी एक शहर के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग। ये किस तरह से काम करते हैं और एक मजलूम तबका जिसका नाम ये इस्तेमाल करते हैं और उसके नाम पर ये लोगों को लूटते हैं, बेहयाई फैलाने का मुअज्जब बनते हैं, इनकी पुष्ट पनाही आखिर कौन कर रहा है? आज तमाम चीज़ें टीम पुकार अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएगी। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं। यहाँ पे ख्वाजा सिराज हमारे साथ मौजूद है जिनको पुलिस ने रेड करके अरेस्ट किया है। अब इनसे बात करते हैं कि इल्ज़ाम है, हक़ाइक़ कितने हैं या क्यों पकड़ा गया इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा खान है। रीमा खान। आपका नाम? सोनिया। सोनिया। आपका? मुस्कान। मुस्कान। मदिया। मदिया। नजमी। नजमी। आप सब लोग यहाँ पे ही मुजफ्फराबाद में हैं? जी, 17-18 साल से। क्यों पकड़ा गया आप लोगों को? पता तो होगा ना इल्ज़ाम के? आप लोग इल्ज़ाम ये लगाया होगा कि अखबारों में ये नाचते हैं, ये करते हैं। नाचने का नहीं लगाया इल्ज़ाम ये है आप लोगों पे कि आप लोग ख्वातीन को छेड़ते हैं। नहीं 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 नहीं, हम में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती ख्वातीन को। हम ख्वाजा सराम होते हैं। कौन कहते हैं हम ख्वातीन को छेड़ रहे हैं? अच्छा। हाँ, ये तो सर ज्यादती है हमारे साथ। हम किधर जाएं, क्या करें? अच्छा, ये ज्यादती उन्होंने गलत इल्जाम लगाया। पक्के यकीन से कह रहे हैं ना? हाँ जी, देख लीजिएगा। हाँ जी, हम दो होते हैं, डांसर। तो आप कौन से हैं? हम डांसर हैं। हम फंक्शन वगैरह करते हैं और एक होते हैं हमारे जो मांगने वाले ख्वाजा सराम होते हैं। अच्छा। 2 होते हैं हम में से। सही। आपको भी इसी इल्जाम में पकड़ा हुआ है ना? मैं नहीं पता, ये अभी आपसे हमने सुना है ना कि आप कह रही हो कि ये खवातीन को छेड़ रहे हैं। ठीक है, हम हमारे साथ ऐसी बात कोई भी नहीं हुई है। इन्होंने क्या सबूत है? मतलब किस तरह से आप लोग ख्वाजा सिरा हैं? आप लोगों में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि आप लोगों को बदनाम भी कर रहे हैं, तो फिर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए मैडम, इधर ख्वाजा सरा और भी हैं। ठीक है, वो उधर एयरपोर्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये उनको क्यों नहीं पकड़ते जो जिनके घर जाके मांगते हैं? ठीक है, उनसे पैसे वसूल करते हैं। जब किसी के घर बेटा होता है तो वो कहते हैं कि हम 10,000 से कम नहीं लेंगे, 20,000 से कम नहीं लेंगे। वो तो ख्वाजा सिरा है ना, इसलिए। नहीं, वो ख्वाजा सरा नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। वो ख्वाजा सरा नहीं है। वो नहीं है। हम डांस करते हैं, सिर्फ हमारा काम होता है प्रोग्राम आकर लोग बुक करवाते हैं। रात को हम फंक्शन करते हैं, फंक्शन करके हम अपने डेरों पे रहते हैं। हम दिन को सो जाते हैं। हमारा इशू ही नहीं होता कि हम सिर्फ डांसिंग एक्टिविटी नहीं है ना। पुलिस के पास तो रिपोर्ट कुछ और थी। पुलिस के पास तो कुछ और था आप लोगों के मुतालिक कि आप लोग वहाँ पे ख्वातीन को हिरासा करते हैं। सिर्फ ख्वाजा सिरा है तो ख्वातीन को छेड़ने का मतलब? मैडम, हम खुद औरतों की तरह, आप देख लें, अब सब मीडिया भी देख रही है। ठीक है, हमारी कौन सी चीज़ मर्दों वाली है? आप देखें ना, हमने बाल हुए, ठीक है, हमने कान से दवाई हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। हम खुद ख्वाजा सरा हैं, हम खुद लड़कियां, हम लड़कियों को क्यों छेड़ेंगे? सही। आप भी इस इल्जाम में वहाँ से उठाए गए हैं? हाँ जी। कहीं आप तो नहीं है इन सब में वैसे कि आपकी वजह से? नहीं, अगर ऐसा होता, अगर हम लड़कियों को छेड़ते तो सबसे पहले हमारे घर में हमारी बहनें तो है ना, उनको क्यों ना? आपके घर में आपकी बहनें हैं? यहाँ पे हमारी बहनें हैं। जहाँ पे आप लोग रहते हैं, आप लोग की फैमिली साथ है? नहीं, फैमिली हमारे साथ नहीं रहती है, हमारी फैमिली साथ नहीं रहती ना, लेकिन हमारी बहनें तो है ना। बहनों को तो भाई भी नहीं ना छेड़ते। तो छेड़ने में अगर आए तो बाहर भी तो औरतें, वो भी तो औरतें है ना। हम तो बहन का रिश्ता तो बहुत मुकद्दस होता है। हम तो खुद औरतों की तरह है। हमारी कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ आपको दिख रही है? क्या मर्द? कौन सी दुनिया कह रहे? हमारी कौन सी चीज़? एक मिनट पहले आप सबसे ये बताएं कि हमारी कौन सी। अगर ऐसी बात है तो हम आपके सामने होते हैं। मेरी बात है, कमीज उतार कर आपके सामने खड़े होते हैं। हमारे पूरे जिस्म में जो मर्द होते हैं ना, उनके जिस्म पे बाल होते हैं, उनकी दाढ़ियाँ होती हैं। आज हमें पूरे माशरे में हमें नंगा कि हम लोग किधर जाए? हम पर बहुत जुल्म हो रहा है।
ये तो मैं सुनती हूँ ना सारी बात, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोगों में ही ऐसे लोग हैं ना जिनकी वजह से ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिपोर्ट आई, पुलिस अपना काम करती है ना, पुलिस ऐसे तो लेके आती है। हाँ, तो फिर आप लोगों को क्यों पॉइंट आउट किया गया, मेरा तो सवाल ये है। हम लोगों को कहा कि आप थाने में आए, एंट्री है, आपको वापस भेजें। आकर हमें इधर ये किया। मैं एक बात आप, जब मर्द होते हैं ना, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि मर्द क्या चीज है। उसकी दाढ़ी होती है उसकी। अच्छा भाई, तुम्हें भी इसी इल्जाम में उठाया गया ना वहाँ से? हाँ, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबको बदनाम किया हुआ है? हमारे साथ इंसाफ कैसा है, हमें वहाँ से छोड़ा जाए। कोई ऐसी चीज़ है, कोई इशू है तो वो सब प्रूफ दे हमें। कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई प्रूफ है वो हमारे सामने। ये बातें मैं बाद में पूछती हूँ, प्रूफ की बात में करती हूँ ना। इधर हो जाओ जरा, इधर थोड़ा सा। हाँ, इसी इल्जाम उठाया ना, ये ना हो कि सिर्फ एक की वजह से बाकी भी जद में आ रहे हैं। नहीं, हम लड़की को नहीं छेड़ते। हमारी लड़की तो हमारी बहनें होती हैं, हम किसको क्या छेड़ेंगे? हम तो मजलूम लोग होते हैं। अच्छा, हमारे साथ तो जुल्म में ज्यादती है हमारे साथ। पक्का आप ख्वाजा सरा देख लेना, ये प्रूफ हो जाएगा। अब कर लेना, देखिए हमारे साथ कौन सी चीज़ हमारी इस तरह की है। अब ये तो प्रूफ होगा ना। अच्छा, क्या नाम बताया था? कहाँ से हो? मैं मुजफ्फराबाद से। अच्छा, मुजफ्फराबाद से। तो आपको भी इसी इल्जाम में उठाया गया? जी, इसी इल्जाम में। तो फिर क्या रीज़न है, सदाकत क्या है इसमें? इसमें क्या सदा है, वैसे ज़्यादती हो रही है, ख्वाजा सरा है, अपनी बात पे कायम है हम लोग। अच्छा, कायम है जी। आप पूरे यकीन से कह रहे हैं कि आप ख्वाजा सरा हैं? आप लोगों में से कोई मर्द नहीं है, पूरे यकीन से कह रहे हैं आप लोग हैं? हाँ, अच्छा। आप बेशक हमारे गुरुओं से पूछ सकते हैं, अलमास गोभी से भी पूछ सकते हैं। पक्का? आप पक्का अलमास गोभी से भी। और मारिया खान हमारे शी मेल की सदर है, और नादरा खान। मैं अलमास गोभी से बात करूंगी इस टॉपिक पे। आप कर लें। ठीक। हाँ, ठीक। नाज़रीन, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ख्वाजा सरा हैं। पुलिस किस बुनियाद पे नहीं ले आई, या सदाकत क्या है, चल के हमें देखते हैं। और अगर ये ख्वाजा सरा नहीं है तो फिर यकीनन इन्हें सज़ा है, लेकिन अगर ये हैं तो फिर इनको यहाँ से जाना चाहिए। फिर इस वक्त हम मुजफ्फराबाद सिटी थाने मौजूद हैं और इस केस के आईओ हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल इस्लाम अहमद साहब। उन्हीं से जानते हैं कि अब चूँकि ये अरेस्ट होकर आ गए हैं और वो अपने आप को बार बार ख्वाजा सरा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इन तक भी कंप्लेंट आई, यानी कि हमें भी पता चला, कुछ चीज़ें हम तक भी पहुँची। तो अभी तक तफ्तीश पुलिस की कहाँ तक गई है, हक़ाइक़ किस तरह से सामने आए। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब। मुझे ये बताइएगा कि कंप्लेंट आप तक आई, दिखने में तो वो ख्वाजा सरा हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया, तो आप क्या समझते हैं इसके मुताबिक? देखिए, कुछ समाजी हलकों और सोशल मीडिया पर यह बात काफ़ी दिनों से चल रही थी कि ये लोग हिजड़े नहीं हैं बल्कि मर्द हैं, और इसमें आप लोगों का भी तावन रहा। आप लोगों ने भी इन लोगों को इनको आइडेंटिफाई किया। तो हम तो खुद इनके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। इसके लिए मेडिकल एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर साहब से हम रजू करवाएंगे, इनको मेडिकल हम अपनी रिपोर्ट उनके देंगे, वो हमें बेहतर राय दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट की तरफ बात जा रही है, इसमें ज़ाहिर वहाँ पे जाके होगा एक्चुअली सदाकत कितनी है इसमें। अगर ये लोग बहरूपिया निकलते हैं तो इसमें कौन सी दफ़ा लगेगी, किसके तहत ये मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, एक तो इन्होंने अपनी जो चाल डाल और शख्सियत को बदला है, उसके लिए 417 में हम इनके खिलाफ 417 लोगों को धोखा दिया है और फ्रॉड किया है। ये जालसाजी के जुमरे में आता है। 419, 420 सरेदस्त नाम, इन 3 सेक्शन में इनके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। नाज़रीन, अब ख्वाजा सराओं को चूँकि मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है, हम भी चलेंगे वहाँ पे, डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये तो रो रो के बार बार सदाएं दे रहे हैं कि हम लोग ख्वाजा सरा हैं। तो ये क्या हक़ाइक़ हैं, रिपोर्ट क्या कहती है? इनकी आउटलुक कुछ और कहती है, लेकिन क्या रिपोर्ट इनकी आउटलुक से मैच करती है? वो चल के हम मेडिकल रिपोर्ट में देखते हैं। नाज़रीन, पुलिस ने केस चूँकि मेडिकल बोर्ड को रेफर किया। ये केस पहले CMH किया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया है। वहाँ पूरी टीम बनी है डॉक्टर्स की और उन्होंने इस पर फाइनल ओपिनियन दी है। डॉक्टर शौकत हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपोर्ट्स भी उनके पास मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, आउटलुक से रियलिटी क्या इन लोगों की मैच करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक केस आपके पास आया है, पहले तो मुझे बताइएगा इसमें कितने लोग हैं जो ये आपको रिपोर्ट किया है पुलिस ने? ये जो हमारे पास जो भेजे गए थे वो थाने से, उसमें ये था कि शायद ये मेल है, ये जो बीच में सेक्स होता है, हिजड़े ये नहीं है। तो इसके लिए बोर्ड ने थरली उनका मायना किया है। अच्छा। और उस मायने की रोशनी में ये सामने आया है कि ये सारे के सारे तकरीबन मेल हैं, और इनमें बाकी इनकी अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किए गए ताकि देखा जाए कि इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे यूट्रस है औरतों में या लड़कियों में, ओवरीज होती हैं, और मेल में प्रोस्टेट होता है जो कि आपको इंटरनली इंटरफिनेट करता है, और एक्सटर्नली जो ऑर्गन्स हैं वो सारे इनके मेल के थे।
ब्रेस्ट गायनोकोमेस्टिया था, उनके ब्रेस्ट थोड़े डेवलप थे। वो क्यों थे? मे बी हार्मोनल यूज से हो सकता है। ये पॉसिबल है कि सप्लीमेंट्स खाते थे? मे बी दे वर यूजिंग इट फॉर देयर प्रोफेशनल नीड्स, तो उसकी वजह से शायद ये हुआ। और बाकी उनकी जो फीचर्स थे वो सारे मेल के थे। सही। तो उसके बाद तमाम के तमाम ऑलमोस्ट। यानी कि आपकी मेडिकल जो रिपोर्ट सामने आई अभी तक, उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इसमें से कोई भी ख्वाजा सरा नहीं है, इन्होंने रूप धारा हुआ है। जी बिल्कुल, रिपोर्ट की रोशनी में ये सारे मेल एक आम इंसान जैसे मर्द है उसकी तरह ही ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई ऐसी मेडिकली तौर पर कोई कमी वाक़ नहीं जिसकी। ठीक नाज़रीन, मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें एक चीज़ बड़ी हैरानकुन और बड़ा इंकशाफ सामने आया कि इनकी आउटलुक इस चीज़ से मैच नहीं करती कि ये ख्वाजा सरा हैं। डॉक्टर शौकत साहब ने भी हमें डिटेल से तमाम रिपोर्ट्स बताई हैं, और ये लोग सिटी थाना से जो 8 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी कि ये जो चीख के बार बार ढोंग रचा रहे हैं बहरूपी एक ख्वाजा सरा के, ये ख्वाजा सरा नहीं है, ये उस मजलूम तबके का मजाक उड़ा रहे हैं। आप उन्हीं की जानिब दोबारा चलेंगे, इस रिपोर्ट को लेकर उनसे बात करेंगे कि क्यों वो ढोंग रचा रहे हैं।